नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत साहित्य के इतिहास में। तो देखिए, इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है वह चल रहा है महाकाव्य। और महाकाव्य के जो हमने कवि पढ़ने हैं उन कवियों में विद्यार्थियों, महाकाव्य के जो कवि हैं उन कवियों में जब आप पढ़ोगे तो पहला जो कवि है हमारा वाल्मीकि था और दूसरे हैं हमारे अश्वघोष। कौन से कवि हैं? अश्वघोष। और ये जो अश्वघोष कवि हैं हमारे, अश्वघोष जो कवि हैं, अश्वघोष के बारे में जब आप देखेंगे तो अश्वघोष की जो महाकाव्यों में जब आप देखते हैं तो अश्वघोष के 2 महाकाव्य मिलते हैं विद्यार्थियों। कितने महाकाव्य मिलते हैं? 2 महाकाव्य मिलते हैं। और यह जो 2 महाकाव्य हैं, 2 महाकाव्य कौन से हैं? पहले देखिए, हम अश्वघोष के ऊपर बात कर लेते हैं कि जो अश्वघोष हैं जब आप देखेंगे तो इनके आर्यवदंत और बौद्धविच्छु 2 नाम मिलते हैं। जो अन्य नाम हैं इनका, अब अन्य नाम अगर देखोगे तो एक तो मिलता है आर्यवदंत और एक मिलता है बौद्धविच्छु। क्या नाम मिलता है? बौद्धविच्छु। इसके अलावा जो उनके नाम मिलते हैं, एक नाम मिल जाता है महापंडित, महाबादिन, महाराज। अन्य नाम मुँह में और भी मिलते हैं, जैसे महापंडित मिल जाता है, महाबादिन मिलता है और एक नाम मिल जाता है इनका महाराज। इसके अलावा जब आप देखते हैं तो इनकी जो माता है, पिताजी का नाम मिलता नहीं है, माता का नाम मिलता है इनका सुवर्णाक्षी। क्या मिलता है? सुवर्णाक्षी। इनकी माता का नाम सुवर्णाक्षी मिलता है और ऐसा माना जाता है इनका जो निवास है, निवास इनका साकेत था। अब साकेत का मतलब होता है अयोध्या। अर्थात जो महाकवि अश्वघोष हुए हैं इनका जो निवास स्थान क्या था विद्यार्थियों? इनका निवास स्थान था अयोध्या। और अयोध्या में अब इनका जब समय की बात करते हैं तो समय में इनका समय मिलता है 78 ईसा पूर्व। कितना समय मिल जाता है इनका? इनका विद्यार्थियों समय मिल जाता है 78 ईस्वी। ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी है। तो ये समय मिल जाता है इनका, किनका? जो अश्वघोष हैं। अब इस प्रथम शताब्दी में ऐसा माना जाता है कि एक राजा था कनिष्क और उस कनिष्क की राजसभा में रहते थे। किसकी राजसभा में थे? कनिष्क की राजसभा में थे। और कनिष्क की राजसभा में थे तो इनको क्या है, कनिष्क का गुरु माना जाता है विद्यार्थियों। क्या मानते हैं? कि ये जो हैं इनको कनिष्क का गुरु मानते हैं। ये जो अश्वघोष हैं इनको कनिष्क जो राजा हुआ है उस कनिष्क राजा का गुरु माना जाता है। अब देखिए, यह तो हो गया उनका व्यक्तित्व। तो कनिष्क का सवा पंडित स्वीकार किया गया है इनको। और देखिए, अगर धर्म की बात की जाए तो जो कनिष्क हैं उनका जो धर्म है बौद्ध धर्म है। तो ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपने आप को क्या है, पूर्ण बौद्ध बना लिया था। क्या माना जाता है? कि इन्होंने अपने आप को क्या है, पूर्ण बौद्ध बना लिया था। अब हम जो बात करेंगे इनके ग्रंथों में, केवल हम महाकाव्य के विषय में बात करेंगे विद्यार्थियों। किसके बारे में बात करेंगे? केवल और केवल महाकाव्य के विषय में। अब देखिए,
इनके जो महाकाव्य हैं वह 2 महाकाव्य हैं विद्यार्थियों इनके। कितने महाकाव्य हैं? 2 हैं। एक तो है बुद्ध चरितम और दूसरा है सौंदरानंद। एक तो क्या है बुद्ध चरितम और दूसरा जो महाकाव्य है वह क्या है सौंदरानंद। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। उसके बाद क्या है मैं आपको इसका वर्णन करके बताऊंगा। अब देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले जो हम बात करेंगे बुद्ध चरितम। कौन सा ग्रंथ? बुद्ध चरितम। तो ये जो बुद्ध चरितम है, सबसे पहली तो बात है विद्यार्थियों इसमें सर्ग। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कितने सर्ग हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसमें 28 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 28 सर्ग। और संस्कृत भाषा में विद्यार्थियों 14 सर्ग प्राप्त होते हैं इस महाकाव्य के। कितने सर्ग प्राप्त होते हैं? संस्कृत भाषा में 14 सर्गों में यह महाकाव्य प्राप्त होता है। और देखिए, अगर आप इस महाकाव्य के रस की बात करते हैं तो इसमें विद्यार्थियों शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस है विद्यार्थियों। अब शांत रस है, फिर उसके बाद जब आप देखेंगे कि इसका उपजीव्य क्या है। आप जानते हैं जहाँ से कथा वस्तु ली जाती है उसको क्या कहते हैं हम? उपजीव्य। तो ये जो है महाकाव्य बुद्ध चरितम, इस बुद्ध चरितम का जो उपजीव्य माना जाता है वह ललित विस्तार नाम का ग्रंथ माना जाता है। कौन सा विद्यार्थियों? ललित विस्तार। यह एक बौद्ध ग्रंथ है ललित विस्तार नाम का। तो ये जो ललित विस्तार है, यह ललित विस्तार नाम का जो ग्रंथ है वह क्या माना जाता है? इसका उपजीव्य माना जाता है। उपजीव्य का तात्पर्य है ललित विस्तार नाम का जो ग्रंथ है, इसी ग्रंथ से इसकी कथा को लिया गया है। अब आपको पता है यह जो महाकाव्य है इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं हैं उनका वर्णन है। तो देखिए, हम क्रम से एक एक घटना को पढ़ेंगे। जैसे देखिए, प्रथम जो सर्ग है, इस प्रथम सर्ग में बुद्ध के जन्म का वर्णन है। क्या वर्णन है विद्यार्थियों? बुद्ध के जन्म का। फिर देखिए द्वितीय सर्ग है। अब द्वितीय सर्ग में जब आप देखेंगे तो आप पढ़ते हैं तो द्वितीय सर्ग में जो राजा शुद्धोधन है, क्योंकि महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। तो शुद्धोधन है, शुद्धोधन के पुत्र को अंतःपुर आप जानते हैं, अंतःपुर कहते हैं जहाँ पर रानियाँ रहती हैं। अंतःपुर में रखने का वर्णन है। ठीक है। फिर देखिए तृतीय सर्ग है। और ये जो तृतीय सर्ग है जब आप देखेंगे तो तृतीय सर्ग में बुद्ध एक वृद्ध मृत और रोगी को देखकर विरक्त हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं विद्यार्थियों? महात्मा जो बुद्ध हैं वह उनको देख करके विरक्त हो जाते हैं, अर्थात संसार से उनका मोह दूर हो जाता है
अब उसके बाद देखिए जो हमारा चतुर्थ सर्ग है, चतुर्थ सर्ग में आप देखेंगे चतुर्थ सर्ग में सुंदर स्त्रियां बुद्ध को लुभाने का प्रयास करती हैं। फिर उसके बाद है देखिए पंचम सर्ग। जब आप पंचम सर्ग का वर्णन देखते हैं तो इसमें क्या है, महानिष्क्रमण है, ये प्रमुख घटना है। महाविनिष्क्रमण किसको कहते हैं? जो महात्मा बुद्ध अपने घर से बाहर गए थे, अर्थात अपने घर को त्याग करके जब महात्मा बुद्ध बाहर चले गए थे, तो ये जो घटना है क्या कहलाती है? बौद्ध दर्शन में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण का तात्पर्य होता है विद्यार्थियों घर त्याग करके बाहर जाना। अब उसके बाद जब आप देखते हैं, देखिए फिर इसमें जो षष्ठम सर्ग है, छंदक की व्यथा का वर्णन है। तो देखिए जो षष्ठ सर्ग है, छंदक की व्यथा है इसमें। तो जब आप देखते हैं तो ये जो छंदक है, उस छंदक की व्यथा का वर्णन है विद्यार्थियों। और फिर देखिए छंदक क्या है विद्यार्थियों? एक घुड़सवार है, जो महात्मा बुद्ध का घुड़सवार है उसका नाम क्या है? छंदक है। फिर उसके बाद जब आप देखते हैं सप्तम सर्ग में सिद्धार्थ का तपोवन जाना। सप्तम सर्ग में सिद्धार्थ बुद्ध का ही नाम था, सिद्धार्थ का तपोवन जाना। फिर अष्टम सर्ग और जो अष्टम सर्ग है, इस अष्टम सर्ग में जब आप देखते हैं तो क्या है, अंतःपुर की जो स्त्रियां हैं वह बुद्ध के लिए करुण रुदन करती हैं। अंतःपुर की जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों का करुण रुदन है। फिर है देखिए नवम सर्ग, और यह जो नवम सर्ग है, नवम सर्ग में क्या होता है कि राजा सिद्धार्थ को खोजना प्रारंभ करते हैं। राजा शुद्धोदन सिद्धार्थ को खोजते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, कि जो राजा शुद्धोदन है वो क्या करते हैं, जो सिद्धार्थ है उसको खोजते हैं। फिर उसके बाद है दसम सर्ग। अब दसम सर्ग है तो दसम सर्ग में क्या है, मगध गमन है सिद्धार्थ का, अर्थात जो सिद्धार्थ हैं वह मगध में चले जाते हैं। यह वर्णन कहाँ मिलता है विद्यार्थियों? इसमें। फिर देखिए
11वां जो सर्ग है उसमें काम की निंदा की गई है। जो 11वां सर्ग है काम निंदा है, और 12वां जो सर्ग है बुद्ध का आराड ऋषि से मिलन। फिर त्रयोदश है और जो त्रयोदश सर्ग है विद्यार्थियों चतुर्दश सर्ग में क्या होता है, जो कामदेव है वह कामदेव बुद्ध की तपस्या में विघ्न डालते हैं, और विघ्न 13 माह है हमारा अभी तो। त्रयोदश है विद्यार्थियों, और चतुर्दश, इस चतुर्दश सर्ग में क्या है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से जो 14 सर्ग हैं विद्यार्थियों वह संस्कृत भाषा में उपलब्ध होते हैं, और इसके बाद जो सर्ग हैं अर्थात 15 से लेकर के 28 तक वह सभी जो सर्ग हैं वे हमारे अन्य भाषाओं में प्राप्त होते हैं, जैसे पाली भाषा है, ये जो भाषाएं हैं उनमें प्राप्त होते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए एक जो दूसरा महाकाव्य है इसमें वह कौन सा है, सौंदरानंद। सौंदरानंद नाम का एक महाकाव्य और है दूसरा, जो किसका है, अश्वघोष का है विद्यार्थियों। अब इसमें जब आप देखेंगे विद्यार्थियों तो जो सर्ग हैं वह इसमें 18 सर्ग हैं, और 18 सर्गों में जो विद्यार्थियों आप रस देखेंगे तो वही शांत रस है, और इसमें एक महात्मा बुद्ध का भाई होता है नंद, और उसकी पत्नी होती है विद्यार्थियों सुंदरी। सुंदरी इनकी प्रणय कथा वर्णन है विद्यार्थियों। क्या वर्णन है, इन दोनों की जो प्रणय कथा है उसका इसमें वर्णन मिलता है। अब देखिए ये जो 18 सर्गों का काव्य है तो ये जो सुंदरी है अत्यंत सुंदर थी, और जो नंद है वह महात्मा बुद्ध का क्या था, सौतेला भाई था। तो वह जो सौतेला भाई था महात्मा बुद्ध का नंद, वह उसके प्रेम में इतना डूबा रहता है कि उसके प्रेम में डूबे हुए वह सब कुछ भुला देता है। किंतु 11वें सर्ग में एक आनंद नाम का बौद्ध भिक्षु आता है
और आनंद नाम का एक बौद्ध भिक्षु आता है, तो वह उसको लोभ देता है, क्योंकि उसको स्त्रियों से प्रेम था, और स्त्रियों से प्रेम था तो उसको यह लोभ देता है कि अगर तुम अत्यंत सुंदर स्त्री पाना चाहते हो तो तुम बौद्ध की भक्त हो जाओ। तो फिर क्या है, वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है। इस प्रकार से क्या है, इस महाकाव्य की समाप्ति होती है विद्यार्थियों। अब जब आप देखेंगे तो इसके अलावा एक और ग्रंथ प्राप्त होता है उनका, प्रकरण ग्रंथ है, लेकिन क्या है, पढ़ लेते हैं क्योंकि महाकाव्य तो 2 ही हैं। अब सारिपुत्र प्रकरणम है ये है सारिपुत्र प्रकरणम, और यह अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, पर यह महाकाव्य नहीं है, इसलिए इसका वर्णन ज़्यादा उचित नहीं है। तो आज के इस प्रकरण में विद्यार्थियों हम इतना ही पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, शैली की बात कर लें तो ये जो अश्व घोष हैं वैदर्भी रीति के कवि हैं विद्यार्थी। कौन सी रीति है इनकी? वैदर्भी रीति है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी रीति के हैं, तो ये वैदर्भी रीति के कवि हैं, और इनको अनुष्टुप और उपजाति 2 छंद अत्यंत प्रिय हैं, एक तो अनुष्टुप और एक उपजाति। ये 2 छंद ऐसे हैं जिनको अत्यंत प्रिय हैं विद्यार्थी। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।